हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सिंपल सूट की कटिंग। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये इसका जो नेक है वो एम्ब्रॉयडरी वाला है, बनाया है। तो हम यहाँ पर नेक की कटिंग बाद में करेंगे सिलते टाइम। तो चलिए यहाँ पर हम अपने सूट को अच्छे से फ्रंट पार्ट को हमने रख लिया है और हमारा जो नेक है उसकी कढ़ाई को अच्छे से बराबर करते हुए हमें यहाँ से रख लेना है। तो देखिए अब सबसे पहले हमें यहाँ से 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है जो हमारा ऊपर कंधे में सिलाई में जाता है। तो इस तरह से हम 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए लाइन को सीधा करेंगे। तो देखिए प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगा लिया है। जो हमारा 1/2 इंच कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए हम रखा है। तो देखिए ये हमारा है, बीच का जो फैब्रिक है हमारे सिलाई में जाएगा। अब हम यहाँ से लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लेंथ चाहिए 37 इंच। तो यहाँ पर मैं 34 इंच लूँगी। 3 इंच की हमारे यहाँ पर लेस अटैच होगी इसमें। देखिए ये मेरी 3 इंच की लेस है, 3.5 इंच की है वैसे, पर ये 1/2 इंच उसमें सिलाई में जाएगी तो 3 इंच की रह जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से 34 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमारी 37 इंच रेडी बनकर तैयार हो जाएगी ये। इस तरह से इंची टेप को दोनों साइडों से रखेंगे और लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे। तो हमें इस तरह से यहाँ पर हमने अपनी जो सूट की लेंथ है उसको ले लिया है। अब लेंथ लेने के बाद हम यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो चलिए फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। तो देखिए ये जो मेरी लेस है यहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद इसकी जो लेंथ है पूरी 37 इंच आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए तीरा ले लीजिए, जितना भी आपका तीरा है तो उसका हाफ कर लीजिए। अगर आपका तीरा 14 इंच है तो 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लीजिए। और जितना हमने तीरा लिया है उतना ही हमें मुड्ढा लेना है। तो 7 इंच पर हम मुड्ढे के लिए भी निशान लगाएंगे जहाँ पर हम स्लिप्स जॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है 7 इंच पे। अब निशान लगाने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 4th भाग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका 32 इंच चेस्ट है तो आप उसको 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने निशान लगा दिया है। तो जिनका ये सूट है उनकी चेस्ट है 10.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पे निशान लगा लिया है चौथाई भाग निकालते हुए। अब ऊपर की तरफ से इंची टेप रखेंगे और 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हम कमर की फिटिंग के लिए लगा रहे हैं और आपकी जितनी भी कमर है उसका आप 1/4 भाग निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है 9.5 इंच पर। अब हम यहाँ से कमर वाले निशान से इंच टेप को 7 इंच पर रखेंगे और हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप है हमारे 11.25 इंच। तो यहाँ पर मैं 11.25 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो देखिए हमारे जो 3 निशान ये इम्पोर्टेंट निशान होते हैं, हिप, कमर और चेस्ट। अब हम इस तरह से इसमें फिटिंग की शेप दे देंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पर फिटिंग की शेप देनी है। इस तरह से हम निशान लगाएंगे और फिटिंग की शेप दे देंगे। फिटिंग की शेप देने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें 2-2 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ इस तरह से, और 2 इंच हमें इस तरह से ऊपर लेना है। अब इनको हम फिटिंग की शेप में मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने फिटिंग की शेप में मिला दिया है इसको। तो देखिए अब आपको पल्ले जितने भी चाहिए आप उतने रखिए। मुझे 21 इंच चाहिए तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे साइडों से पल्ले फोल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड देखिए कटिंग की वीडियो मैं डाल रही हूँ। अगले दिन मैं इसकी सिलाई की वीडियो डालूँगी इसी सूट की, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर 1 इंच की गोलाई देते हैं आर्म मुड्ढे में। यहाँ पर हमने मुड्ढे में गोलाई दे दी है 1/2 इंच की और ये फ्रंट पार्ट है तो हम इसमें 1/2 इंच की एक्स्ट्रा अंदर की तरफ देते हैं। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर कटिंग हमने जो पहले फिटिंग दिया है इसके मुड्ढे में उस पर करेंगे क्योंकि हमें बैक पार्ट भी कटिंग करना है। इसको हम बैक पार्ट के ऊपर रख के कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट में जो हमने 1/2 इंच की गोलाई एक्स्ट्रा दी है उसको हम बाद में कटिंग करेंगे।
तो देखिए हम इस तरह से सिंपल सूट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। इसको एक साइड उठा के रखते हैं। तो हमने इसको एक साइड उठा के रख दिया है। फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए अपने फैब्रिक को हम 2 फोल्ड में रख लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको सेट करते हुए, कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना सूट में सिलते वक्त परेशानी होती है। अब हम इस तरह से यहाँ पर हमने इसको रख लिया है अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर। और अब हम इसके चारों साइडों में निशान लगा लेंगे इसको अच्छे से रखते हुए। तो देखिए अब मैं यहाँ पर चौक से चारों साइडों में इसके निशान लगाऊंगी। इस तरह से हमें यहाँ पर निशान लगा के मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए उतना ही कपड़ा लीजिए जितना आपका फ्रंट पार्ट का था। थोड़ा सा आपको 1/2 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, 1/2 इंच 1 इंच। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है। तो देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें तो हम कोई लेस अटैच नहीं करेंगे। तो उसमें हम बैक पार्ट में बॉटम फोल्ड करने के लिए फैब्रिक लेंगे। तो देखिए हमने ये 3 इंच की हमारी लेस थी। तो हम यहाँ पर, मेरा जो ये फैब्रिक है 4.5 इंच बच रहा था और ये थोड़ा सा तिरछा भी हो रहा था। तो मैं इसको सीधा कर लूँगी, 1/2 इंच में इसमें से निकाल दूँगी, 1/2 इंच से 1 इंच। और ये हमारा 3.5 इंच बचेगा। तो मैं इसको पूरा ले लूँगी 3.5 इंच पीछे से बॉटम फोल्ड करने के लिए और इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए अब मैं इसको हटा देती हूँ ऊपर वाले पार्ट को। और इसका जो हमने आर्म मुड्ढा लिया था 1/2 इंच एक्स्ट्रा, इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको कर लिया है मैंने कटिंग। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। जल्दी से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग यहाँ पर हमने कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हम पहले मुट्ठे का नाप ले लेंगे, हमें कितनी चाहिए स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए इंची टेप को घुमाते हुए रखेंगे फिटिंग वाले निशान से और इसको नाप लेंगे। तो मुझे 9 इंच चाहिए। अब मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में इसको रखा है कपड़े को। जो भी हमारा छोटा बड़ा फैब्रिक है इसको कटिंग कर कर बराबर करेंगे। कपड़े को बराबर करते हुए हमने यहाँ पर इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। अब इसकी लेंथ देख लेंगे। तो लेंथ थी इसकी 14 इंच। देखिए ये 4 फोल्ड में दोनों स्लिप्स हमारी एक साथ कटिंग होंगी। अब हम कॉर्नर में से खुली वाली साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद बंद वाली साइड से, जो कपड़े की बंद साइड है, वहाँ से हम अपने मुड्ढा जो हमने नापा था उतना हम इस निशान लगाने के, तो 9 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब आस्तीन की गोलाई लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 इंच। गोलाई लेने के बाद हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे एक दूसरे में। ये हमारे फिटिंग वाले निशान होंगे। तो यहाँ पर हमने फिटिंग वाला निशान लगा लिया है। तो अब हम इसमें इस तरह से गोलाई देंगे। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये सूट कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। और यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये कटिंग करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप उसमें भी कमेंट में उसको बता सकते हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।